विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 जून बुधवार 2026 को मनाई जाएगी। संकष्टी के दिन चंद्रोदय 4 जून रात्रि 9:59 से 10:39 तक, अवधि 24 घंटे 40 मिनट। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 3 जून 2026 को रात्रि 9:21 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 4 जून 2026 को रात्रि 11:30 तक। माता पार्वती जी ने पूछा, विभुमन, उस दिन किस गणेश का पूजन करना चाहिए तथा उसकी विधि क्या है एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। भगवान गणेश ने उत्तर दिया, हे माता, इस दिन विकट नाम के गणेश जी की पूजा अर्चना करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा ग्रहण करना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने यह प्रश्न पूछा था तथा उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने जो भी कहा था मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जिसने इस कल्याण प्रदायिनी चतुर्थी का व्रत किया है तथा उसे जो भी फल प्राप्त हुआ मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में रंती देव नाम के एक अत्यंत कीर्तिमान एवं पराक्रमी राजा थे। जिस प्रकार अग्नि तृण समूहों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। रंती देव की मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक उत्तम ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी 2 धर्मपत्नियां थी, जिनका नाम सुशीला और चंचला था। सुशीला नित्य नाना प्रकार के व्रत उपवास आदि कर्म किया करती थी, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उधर चंचला कभी किसी प्रकार का व्रत नहीं करती थी तथा भरपेट भोजन ग्रहण करती थी। कालांतर में सुशीला के गर्भ से सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या ने जन्म लिया तथा चंचला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र रतन की प्राप्ति के उपरांत चंचला सुशीला को विभिन्न प्रकार से ताने देने लगी तथा उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे सुशीला, तूने इतने सारे व्रत उपवास आदि करके अपनी देह को निर्बल कर लिया, किंतु तुझे तो एक कृशकाय कन्या प्राप्त हुई है और एक मुझे देख, मैंने कभी व्रत उपवास नहीं किए तथा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट बनी रही, जिसके कारण मैंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है। अपनी सोतन के मुख से निकले इन कटु वचनों को सुनकर सुशीला आहत हो गई और वह पूर्ण विधि विधान से भगवान गणेश जी की आराधना करने लगी। सुशीला द्वारा भक्ति पूर्वक संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने के फलस्वरूप भगवान गणेश उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे पुत्री, तूने पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से मेरी आराधना की है, जिसके फलस्वरूप मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मुझे तेरी मनोकामना ज्ञात है। तेरे गर्भ से एक शास्त्रवेत्ता पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी की कृपा के फलस्वरूप सुशीला की कन्या के मुख से मोती, मूंगा आदि बहुमूल्य रत्न झड़ने लगे। कुछ समय के उपरांत सुशीला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। धर्मकेतु की मृत्यु के उपरांत चंचला उसकी समस्त धन संपत्ति लेकर अन्यंत्र निवास करने लगी, परंतु कन्या के मुख से मूंगा, मोती आदि बहुमूल्य रत्न उत्पन्न होने के कारण सुशीला ने अल्पकाल में ही अत्यधिक धन संचित कर लिया। सुशीला के धनवान होने के कारण उसकी सोच चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन सुशीला की कन्या कुएं पर जल भर रही थी। उसी समय चंचला ने उस कन्या को कुएं में धकेल दिया, किंतु गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की और वह सुरक्षित अपनी माता के समीप आ गई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया तथा वह विचार करने लगी, किस जीव की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, उसे भला कौन मार सकता है। सुशीला भी अपनी पुत्री को सकुशल देखकर
देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसको हृदय से लगाते हुए बोली, श्री गणेश जी की कृपा से तुझे पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। मेरे गजानन ही अनाथों के नाथ हैं, वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भगवान गणपति की महिमा से प्रभावित होकर चंचला को प्रायश्चित हुआ तथा वह सुशीला के समक्ष आकर उसके चरणों में नतमस्तक होकर बोली, हे सुशीले, मेरी बहन, मैं अत्यंत पापनी एवं दुष्टा हूँ। आप मेरे द्वारा किए अपराधों को क्षमा करें। आप दया की मूर्ति हैं। आपने अपने दोनों कुल तार दिए हैं। जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करे उसका मनुष्य कैसे अहित कर सकता है। जो लोग धर्मात्माओं एवं सदाचारियों में दोष दर्शन करते हैं वे अपने कर्म फल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तदुपरांत चंचला ने भी भगवान गणेश के पुण्यदायी व्रत का पालन किया। भगवान गणेश की कृपा से उन दोनों में परस्पर स्नेह एवं सौहार्द में निरंतर वृद्धि होने लगी। श्री गणपति जी की कृपा से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव से उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान गणेश आगे कहते हैं, हे माता, मैंने आपको पूर्व काल का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया है। संसार में इससे उत्तम समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी पूर्ण विधि विधान से गणेश जी के व्रत का पालन कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके शत्रुओं का अंत होगा तथा अष्ट सिद्धियां एवं नवनिधियां आपके समक्ष करबद्ध होकर उपस्थित हो जाएंगी। धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भ्राताओं, धर्म पत्नी तथा माता सहित इस व्रत का पालन कीजिए। इस व्रत के फलस्वरूप आपको अल्प काल में ही आपका राज्य प्राप्त हो जाएगा।